कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हर कोई ना आजकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ बना रहा है। तो आप इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा दिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो ये दिखाता है कि इसका माइंडसेट बिजनेस वाला है। अगर आपके पास ये तीनों नंबर नहीं है, वो आप आजकल के बच्चे हो सकते हैं। जैसे ही 2000 शुरू हुआ, वैसे क्या हो, बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हो गए, ज्यादा सुसाइडल केसेस आने शुरू हो गए, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा? न्यूमरोलॉजी को क्या समझते हो या एस्ट्रोलॉजी को क्या समझते हो? ये कोई जादू थोड़ा ना। और आप मानेंगे नहीं कि मैं तो बहुत ज्यादा रेमेडीज पे भी विश्वास नहीं करती। मैं मानती हूँ कि डेस्टिनी ने आपको जो दिया है ना, आप भगवान से ऊपर नहीं बन सकते कि आप किसी भी नंबर के हैं, लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की शुरुआत 1 से हो रही है ना, हाँ जी, तो भी आप राजा हैं। एक दिन राजा बनने के लिए बॉर्न हुए हैं। क्या बात है। तो आपका ना मन काम में नहीं लगेगा, और जिसका मन काम में नहीं लगता ना, वो सिर्फ पैसा ही कमा रहा होता, वो अंदर से एंजॉय नहीं कर रहा होता। वेलकम टू नो फालतू टॉक्स, मैं हूं शुभी। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ हैं जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो बच्चे जिनका 10th और 12th का रिजल्ट आया है, उन लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उनके कैरियर ग्रोथ के लिए स्पेशली, कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है। आज हमारे साथ है रीना जी, जो कि एक रीनोन्ड, एक एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एंड ये आपको सारी गाइडेंस देने वाली हैं एक आपके कैरियर पाथ को सिलेक्ट करने में। तो जल्दी से बने रहिए इस पॉडकास्ट में, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए अपने कैरियर रिलेटेड। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीना जी, जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आप ऑडियंस को ना थोड़ा बेसिक में बताइए कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हर कोई ना आजकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ बना रहा है। तो आप इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा दिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है। आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिली है। हाँ जी। कोई पर्सन बिना डेट ऑफ बर्थ के तो है नहीं। करेक्ट। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है? कुछ नंबर्स हैं। बिल्कुल। अब अगर आपको कुछ नंबर्स मिले हैं, आप बॉर्न हुए, तो वो फिर आपके साथ जुड़ गए, तो वो कुछ तो कहेंगे। ऐसे तो कहते ना, आपको परमात्मा ने ऐसे तो कुछ दिया नहीं है। हाँ जी। कुछ तो आपको कहने के लिए दिया है। इसी को डिकोड करके आपके बारे में हर चीज बता देना, यही न्यूमरोलॉजी है। ओके। अब होता क्या है कि नंबर्स को डिकोड करना कौन कितना अच्छा जानता है, बस यही कहानी है। तो मतलब सीधी सी भाषा में यही है न्यूमरोलॉजी। तो लोग इधर उधर ना समझे चीजों को। नहीं, कुछ भी नहीं है। सिंपली आपकी डेट ऑफ बर्थ को जी, हम जब डिकोड करते हैं, एक एक नंबर को, उनके कॉम्बिनेशंस को, वो क्या कहानी एक एक नंबर आपके बारे में बोल रहा है, क्या आपका मूलांक है, क्या आपका भाग्यांक है, उससे पूरी आपकी जिंदगी का हम एक बेस बना के बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी किस टाइप की होगी, आपका बिहेवियर किस टाइप का होगा, आपको क्या करियर चूज करना चाहिए, आपको क्या लाइफ पार्टनर मिल सकता है। या इतना तक बता देते हैं कि आपकी जिंदगी में आप पहले क्या होंगे मैरिज से पहले, और बाद में आपको कैसा ससुराल मिलेगा। तो अगर हम एक डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करके इतनी सारी चीजें बता सकते हैं, तो कुछ तो है ये न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आप एक इंसान की पूरी जिंदगी बता सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ। सो न्यूमरोलॉजी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि आप कह रहे हैं। और तो चलो, किसी को जानना है कि उसका नंबर क्या है, सब आजकल बात करते हैं ना, भाई तू 3 नंबर है, भाई तू 4 नंबर है, 5 नंबर है, ये कैसे पता लगता है? इजी तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। आपसे जब कोई पूछे कि आपका बर्थडे कब है, तो आप पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं बोलते जी, आप एक डे बोलते हो। मैं 12 बॉर्न हूँ, या मैं 24 बॉर्न हूँ, है ना। आगे दिसंबर, आगे जनवरी, वो लगा देते हैं। तो वो जो पहला वर्ड जो बोलते हैं ना आप, नंबर्स, वो जो डे बोलते हैं आप, वो होता है आपका मूलांक। यानी कि अभी अभी मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि मैं 12 बॉर्न हूँ मान लीजिए, तो 1 + 2, ये 2 नंबर आपको मिले हैं, और 1 and +2 करेंगे तो 3 हो गया। तो हमने कोई भी हमारा डे अगर डबल डिजिट में है, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास 1 to 9 ये 9 ही ग्रह होते हैं। ठीक है, तो हर नंबर को हमें सिंगल डिजिट में लेकर आना है। ठीक है। और अगर आप
1 to 9 के हैं तो फिर तो सिंपल हो गया, फिर तो आपके पास वो सिंगल डिजिट Got है। it. जैसे ही डबल होती है उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो एक नंबर आपको मिल जाता है। जी, वो आपका मूलांक होता है, वो आपका पर्सनालिटी नंबर होता है। ओके, उससे हम आपकी पूरी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप किस तरह के हैं। अब एक और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका भाग्यांक, जिसे हम डेस्टिनी नंबर या हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। जी, वो होता है कि अगर आप अपने डे, मंथ और ईयर इन तीनों का टोटल कर लीजिए, पूरा टोटल करने के बाद एक नंबर आएगा आपके पास सिंगल सही। डिजिट में, वो आपका भाग्यांक हो जाता है। इस तरह 2 नंबर आपके, ये फर्स्ट हमारा स्टेप होता है किसी भी न्यूमरोलॉजी में, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को रीड करने के लिए। फर्स्ट स्टेप ये हमारा होता है, बेसिक स्टेप, कि हमें किसी का मूलांक क्या है और किसी का भाग्यांक क्या है, ये हमें सबसे पहले काउंट करना होता है। परफेक्ट। तो देखा जाए मूलांक एंड भाग्यांक, ये 2 नंबर है। ये 2 चीजें जो हम डिस्कस करते हैं न्यूमरोलॉजी में, आप ये कहना Yes. चाह रहे हो, राइट? और किसी का अगर मूलांक और भाग्यांक सेम बनता है तो वो चीज उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करेगी? वो नंबर उसके लिए बहुत ही इम्पैक्ट करता है। मतलब वही नंबर है जो उसके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, वही नंबर है जो उसकी पर्सनालिटी को बना रहा है, वही नंबर है जो उसके करियर को बनाएगा, उसके आगे आने वाला वो पैसा कहाँ से कमाएगा, आगे जिंदगी में वो क्या क्या करने वाला है, क्या सोच रखने वाला है, वही नंबर वो बताएगा। तो उसको तो Okay. एक ही नंबर मिला है जो वो बॉर्न हुआ और जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ वही चलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो जैसे कि आपने कहा कि कैरियर डेवलपमेंट में भी एक न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है। तो न्यूमरोलॉजी से कैरियर डेवलपमेंट किसी को अपना करना हो तो ये कैसे आपस में कोरिलेट करता है? कैरियर कैसे बन सकता है न्यूमरोलॉजी से? कोई इंसान अपना हार्ड वर्क भी कर रहा है, कोई किसी के कर्म भी है, तो इन चीज को, ये चीजें बाधाएं नहीं डालती? नहीं, बाधा नहीं डालती। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा भाग्यांक यानी कि भाग्य का अंक, डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर, जी, कुछ भी कहिए आप, ये आपको बताता है कि ये नंबर ईश्वर ने हमें दिया है कि आपने करना क्या है, आप होंगे क्या आगे जाकर। हाँ जी, क्या आप एक लीडर होंगे किसी भी वर्क में, किसी भी उसमें, चाहे हम एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। एक होता है कि हम सिर्फ एक जगह जॉब कर रहे हैं, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, और उस पे जस्ट हम अपनी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। एक होता है आपने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, आपके अंडर बहुत सारे टीचर्स हैं और आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो। जी, मैं अपने ही डोमेन की बात कर लेती हूँ। और एक ये होता है कि आप एक ऑफिस खोल के बैठ गए, वहां लोग आ रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं। अब ये एक ही प्रोफेशन में 3 चीजें हो गई। बिल्कुल सही एक बात। जगह आप जॉब कर रहे हो तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट ही ऑकल्ट में हो, एक जगह आप सिर्फ कंसल्टेंसी करे जा रहे हो, हाँ जी, और एक जगह आपने पूरा इंस्टीट्यूट खोल दिया और आप बॉस हो और आप एक कंपनी के मालिक हो। अब यहाँ तीनों जगह अलग अलग नंबर होंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में। आपका भाग्यांक आपको क्यों जॉब करने ले गया ऑकल्ट के होते हुए भी, आपका भाग्यांक क्यों सिर्फ कंसल्टेशन में ही सीमित हो गया, क्यों आप टीचर नहीं बन सके, और आप क्यों एक इंस्टीट्यूट के मालिक हो गए और आप एक लीडर हो गए और आप एक बॉस हो गए। ये होता है आपका भाग्यांक कि आप किस पाथ पर चलेंगे और कहां तक वहां पर सक्सेस पाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। अब तो जैसा कि आपने बताया कि ऑब्वियसली एक का माइंडसेट ऐसा है कि वो बिजनेस माइंडसेट हो गया, तभी तो वो ऑब्वियसली इतनी बड़ी Natural कंपनी चला रहा है वो। हाँ। अब किसी को लेट सपोज कोई जॉब भी कर रहा है लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, हम्म, उसका माइंडसेट उसको बिजनेस वाला पता नहीं है या नहीं है, हम्म। वो चीज कैसे पता लगेगी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ये दिखाता है कि इसका माइंडसेट बिजनेस वाला है? ये है नंबर 5। ओके, नंबर 5 जो है वो होता ही बिजनेस का नंबर है। अगर आप आंख बंद करके बड़े बड़े जितने भी रिनाउंड हमारे पर्सनालिटीज हैं जो बिजनेस टाइकून हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को रीड करो तो आपको ना एक कॉम्बिनेशन, एक पूरी लाइन देखने को मिलेगी, और वो 95% होगी कि वो नंबर 5 वाले होंगे। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1, ये एक लाइन होती है। हम Okay. ग्रिड बनाते हैं एक्चुअली। हाँ जी, आपको मैं आगे थोड़ा सा और बता दूं कि हमने डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक निकाल लिया, हाँ जी, उसके बाद हम एक ग्रिड बनाते हैं, उस ग्रिड से हमारी सारी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। बिल्कुल। जितनी भी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं ना, हम उस ग्रिड में फिल कर देते हैं। तो जब आपकी 951
ये लाइन पूरी हो जाती है तो ये लाइन बिजनेस लाइन है, ये लाइन आपकी विल पावर की लाइन है। Okay. ये लाइन वो है जो आपको बूस्ट करती है कि आप बने हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि कोई भी पर्सन जब ऊंचाइयों पे जाता है तो वो कितना नीचे गिरता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है और कितनी स्ट्रगल करता है, उसके बाद ही वो हाइट्स पे जाता है। बैठे बिठाए कोई चला जाए तो वो तो फिर सिल्वर स्पून वाला जो ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, वही है। Agree. तो वो रेयर होगा। लेकिन आपको ऊपर उठने के लिए ये नंबर 5 जो है, जब 9 और 1 के बीच में आ जाए और ये तीनों नंबर कंप्लीट हो जाए, तब आप बनते हो एक रिनाउंड पर्सनालिटी। तो लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ना 1 है, नंबर 5 है, ना नंबर 9 है, तो मेरे को कौन सा ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे मेरे को इस लाइन में स्ट्रगल ना करना पड़े और मैं एक बिजनेस सेट कर पाऊं अपनी लाइफ में? देखिए, अगर आपके पास ये तीनों नंबर नहीं है, वो आप आजकल के बच्चे हो सकते हो। ओके। क्योंकि जो हम लोग थे जिन्होंने 19 लिखा है, तो 1 और 9 तो हमारे पास था ही था जी। आप यहाँ से न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा समझिए। 1 और 9 जब हमारे पास था तो हमारी जो जनरेशन थी उसमें जूझने की शक्ति ज्यादा थी। बिल्कुल। जैसे ही 2000 आया, आप कहते हैं ना नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे बोलते हैं, आप ये सारे उस पर भी यूनिवर्स में लगा सकते हो ये चीज। जैसे ही 2000 शुरू हुआ, वैसे क्या हुआ, बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हो गए, एग्री, ज्यादा सुसाइडल केसेस आने शुरू हो गए, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा? मून का नंबर आया ना भाई, डिप्रेस रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, बड़े चूजी से हो गए हैं बच्चे, बड़े इमोशनल हो गए हैं, है ना, टची हो गए हैं। ये नंबर 2 की क्वालिटी है भाई। 2000 आते ही जो हमें विल पावर थी, जो हमें एक आगे बढ़ने की शक्ति थी, जो हमें सेंचुरी ने दी हुई थी, वो सेंचुरी चेंज होते ही सब कुछ खराब हुआ। तो जैसे अगर 2000 का जो ये तो पूरे 100 साल के लिए चलेगी ये चीज, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले लाइक आफ्टर 100 इयर्स भी उन सब बच्चे जो ये 2 नंबर एक ये क्वालिटी तो आएगी, बाकी तो उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी तो मायने रखते हैं। ये तो एक छोटी सी चीज है, इसका तो हम 10% 20% पार्ट मानेंगे कि ये है, बाकी 80% तो उनके अपने नंबर भी तो है ना, वो भी तो है। तो अब मान लीजिए वो वाले बच्चे तो 19 है ही है ना। हाँ जी। अब उनके पास सिर्फ 5 नहीं है। 5 की कमी को कोई अगर पूरा कर सकता है तो वो 1 और 9 ही है। एग्री। क्योंकि नंबर 1 मींस राजा, उसको तो 5 की भी जरूरत नहीं है। उसको अगर बिजनेस करना है ना तो वो नंबर 1 है, राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। नंबर 9 जो सेनापति है, जो वॉरियर है, वो कहता है कि मुझे किसकी जरूरत है, मैं तो वॉरियर हूँ, खुद ही लड़के सब कुछ हासिल कर लूंगा। चलिए आप मेरे को एक बात बताइए, लेट सपोज किसी को अपनी कैरियर में जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको नहीं मिल रही और उसको जॉब स्विच करनी है, क्योंकि आजकल लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, आपको जैसा कि पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। तो कैरियर में किसी को ग्रोथ चाहिए और अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको मिल नहीं रही है, उसको जॉब स्विच करनी है, तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? देखो, करियर में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या फिर आप बार बार जॉब स्विच करना चाह रहे हो, तो इट मींस आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि एक तो फिक्स नंबर हो गए हमारे जो आपको मिले, वो डेट ऑफ बर्थ का प्रॉमिस हो गया कि ये आपको मिला है, ये चीजें आपके पास होंगी। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो हर साल हमें मिलते हैं। ओके। है ना? कैसे मिलते हैं भाई? मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ और लोशो भी पढ़ाती हूँ। अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 नंबर ये हो गए और एक हमारा ट्रांजिट होता है। हर साल 4 नंबर हमारे पास चल के आते हैं। ओके। ठीक है, तो यानी कि हमारे डेट ऑफ बर्थ वाले ग्रिड में, बेसिक ग्रिड में ईयरली ग्रिड हम बनाते हैं और उस 4 नंबर को ऐड करते हैं। तो यानी कि हर साल की प्रिडिक्शन होती है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। आप स्विच करना चाहते हैं तो ये टाइम आया है कि नहीं आया, नहीं तो शांत होकर बैठ जाओ, अभी आपका टाइम नहीं आया। ओके। यहां तक कि मैंने कुछ लोगों को ये भी कहा है कि इस समय अगर जॉब स्विच किया ना तो आपको जो है जॉब छोड़ना नहीं, पहले छोड़ने के बाद अगर आपने किया तो आपको पहले से भी कम सैलरी मिलेगी, और उनके साथ वही हुआ है। तो नंबर्स की जो ईयरली ग्रिड हम बनाते हैं उसमें से ये भी देख के बता देते हैं कि भाई आपको अच्छी जॉब मिलने वाली है, स्विच करना है कि नहीं करना, और अगर नहीं मिलने वाली तो फिर क्यों स्विच करते हो भाई?
तो देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी हुई ना कि हाँ। इतने चांसेस हैं। अगर मैं हाँ। आपको बता, जैसे आप किसी क्लाइंट को बता रहे हो तो आप ये तो समझाओगे कि इसमें आप ये ऐसा मत करो, चांसेस बहुत ज्यादा है इस चीज के। और अगर वो उस चीज को फॉलो नहीं करता तो डेफिनेटली वो फिर आपको ही फॉलो करेगा एट दी एंड, कि अगर मैम की बात मान लेता तो शायद तो मेरे को। यही तो है। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी को क्या समझते हो या एस्ट्रोलॉजी को क्या समझते हो? ये कोई जादू थोड़ा है। हम लोग आपके गाइड होते हैं, हम आपको गाइड करते हैं कि आपके पास ये नंबर ईश्वर ने दिए, ये साल में ये नंबर आपके पास आए, अब ये साल की प्रिडिक्शन आपकी ये है कि आपको ऐसे चलना है। आप मेरे पास आए कि मुझे जॉब स्विच करनी है या मुझे ये नया काम शुरू करना है। मैंने आपका ग्रिड देखा, मुझे लगा कि अभी तो डिस्टर्बेंस है, ये साल में तो अगर इसने शुरू किया तो इसको प्रॉब्लम आएगी, बट अगला साल इसका बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं आपको गाइड करूंगी। मेरा कहना ये है कि ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, इस समय अगर आप करोगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा है, इस टाइम पीरियड में अगर आप शुरू कर लोगे, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, अपनी चीजों की तैयारी करो, अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ और देन आप एग्जीक्यूट करो जो टाइम पीरियड हम बता रहे हैं। और अगर आपको फायदा हो जाता है तो हमने क्या किया, हमने तो जस्ट गाइड किया, क्योंकि हमें नंबर्स की नॉलेज है जी। तो गाइडेंस ही हम दे सकते हैं, भगवान तो हम बन ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर तो आप लेकर आए हो, मेरे नंबर मैं लेकर आई हूँ, आपके नंबर आप लेकर आए हो। तो हर बंदा अपने पर्सनल डेस्टिनी को लिखवा कर आया है, हम जस्ट उसको रीड करके। और आप मानेंगे नहीं कि मैं तो बहुत ज्यादा रेमेडीज पे भी विश्वास नहीं करती। ओके, ऐसा क्यों? मैं मानती हूं कि डेस्टिनी ने आपको जो दिया है ना, आप भगवान से ऊपर नहीं बन सकते, आप अपना प्रारब्ध नहीं मिटा सकते, जो लिखा है वो होना है। हम कर क्या सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं और आपको दान करवा के या मंत्रों का जाप करवा के, आपसे वो कर्म करा के कि आपके संचित कर्म थोड़े से कम हो जाएं, तो आपकी वो चीजों की जो आपको मिलना है, जो प्रॉब्लम्स आनी है, वो थोड़ी कम हो जाए। तो अच्छे, बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि अच्छे कर्म करो सो दैट कि आने वाला जो आपका डिफिकल्ट टाइम है वो हट सके, वो कम हो सके। हम उसकी चीजों को कम करा सकते हैं, हटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो होना ही है जो लिख कर आए, नहीं सकते है ना, कम हो सकता है, कम हो सकता है। मान लीजिए हमें दिखाई दे रहा है कि एक 999 जब भी किसी ग्रिड में आता है तो हम परेशान होते हैं थोड़े से कि हो सकता है इसके कोई ऑपरेशन हो जाए, हो सकता है इसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस टाइप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया, कोई पर्सन हमारे पास आया तो हमने नेचुरल है उनकी कुछ रेमेडीज कराई, उनको मंत्रों का चैंट बताया कि इस साल जो है आप हनुमान जी के, क्योंकि 9 नंबर हनुमान जी का है, हर देवी देवता का एक नंबर है, तो आप उनका एक मंत्र का चैंट कर लीजिए, ओम हम हनुमते नमः, और ये आपको रेगुलर करना है। अब होगा क्या, जब उसने मंत्रों का चैंट किया तो हनुमान जी की कृपा हुई। बिल्कुल ठीक। अब कृपा हुई क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को, हम जब भी कोई चैंट करते हैं तो हमने उस एनर्जी को अपने साथ जोड़ लिया, तो उसने ब्लेसिंग्स दी। अब वो ब्लेसिंग्स, अब होगा क्या कि वो एक्सीडेंट कैसे होगा कि वो थोड़ा सा हिट होगा और उसको मुश्किल से एक खरोंच या फिर थोड़ी बहुत चोटें आएंगी जो उसकी 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगी, 10 दिन में ठीक हो जाएंगी। अगर वो नहीं करता तो मे बी कहीं फ्रैक्चर हो जाता। ये तो बहुत सही बात कही, क्योंकि आजकल यही कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज, उनकी भी वीडियोस हम बहुत देखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप, सो दैट आपके जितने भी प्रारब्ध पीछे के हैं एटलीस्ट वो कम हो जाए। देखो हट नहीं सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, बिल्कुल, बट उसके रिएक्शंस तो कम हो लाइफ में, कि आपको उसका इम्पैक्ट कम हो। आपको परेशानी। लोग जो इतने भटक गए हैं ना, हम ये कर ले, हम ये कर ले, हम ऐसा कर ले तो पैसे की वर्षा हो जाएगी। आपके भाग्य में जितना पैसा लिखा है ना वो अपने आप आएगा। वो कब आएगा, हाँ ज्यादा आ सकता है उससे, आप अपने कर्म कीजिए। तो लक्ष्मी माँ को मनाइए ना, बैठ के चैंट करिए उनका मंत्र, सिंपल सी बात है। सही, मैम करता नहीं है ना आजकल, लेकिन बस लोग कहते हैं कि इंस्टेंट, आजकल इंस्टेंट नूडल्स है ना, वो बच्चों को पसंद आते हैं कि फट से बनाए और खा लिए। तो लोग कहते हैं कि कोई हमारे लिए कर दे, फट से हम ये करें और अचानक से कुछ हो जाए। तो भाई मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो कुछ होता नहीं। चलो मेरे को आप ये बताओ कि 1 से 9 के नंबर, तो चलो आप मेरे को एक चीज बताओ कि 1 से 9 के बीच के जितने भी नंबर है उसमें ऐसा कौन सा नंबर है कि एक बॉसी नंबर है उसकी लाइफ में, मतलब वो राज ही करेगा, उसके मतलब उसके नाम में राजयोग ही लिखा है उसके नंबर्स में, ऐसा कौन सा वो नंबर है? नंबर 1, जिसके मतलब वो राज ही करेगा, उसको नौकरी नहीं करनी, नहीं कुछ भी करे। ऐसा नहीं है कि उसको नौकरी नहीं करनी है, लेकिन नौकरी में भी वो
लीडर ही रहेगा, वो बॉस ही होगा। ओके देखो नंबर 1 सन है। सन मीन्स आप राजा हैं, तो आप राजा हैं, और इसमें नंबर 1 को भी मैं डेस्टिनी नंबर 1 कहूंगी। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आप राजयोग लेकर बॉर्न हुए हो, भाई आपको राजा बनना ही बनना है, क्योंकि आपके भाग्य में वो नंबर आया है। ओके तो आप किसी के अंडर काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अमिताभ बच्चन है डेस्टिनी नंबर 1, तो किसी के अंडर नहीं काम कर सकते। तो मतलब और- जो बड़े बड़े नाम ऐसे हैं उनका भी नंबर 1 मिलेगा नहीं है, मोस्टली। आपको मिलेगा। मुकेश अंबानी जो है वो हाँ जी। नंबर 1 बेसिक है, ओके ठीक है ना। तो अमिताभ बच्चन है तो नंबर 1 डेस्टिनी है। नंबर 1 तो है ही। अगर आप ये देखिए कि आप किसी भी नंबर के हैं, लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की शुरुआत 1 से हो रही है ना, हाँ जी, तो भी आप राजा हैं। एक दिन राजा बनने के लिए बॉर्न हुए हैं। क्या बात है। अब कितने लोग हो गए? अब तो बहुत सारे लोग हो गए, क्योंकि 11 से लेकर और 19 तक नंबर 1 से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ शुरू होगी। तो आपकी स्टार्टिंग क्या हुई? राजा के नंबर से हुई। आपका नंबर कोई भी है, नरेंद्र मोदी है 17 बॉर्न, Right. 1 से स्टार्ट हुआ है, तो राजा तो है ना। तो किसी को अगर अपना ऐसे कौन से नंबर्स रहेंगे कि जिनमें ये हो कि उनका कैरियर बूम होगा ही होगा, ऐसे कौन से वो नंबर्स हैं? देखिए कैरियर बूम होगा ही होगा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है, ठीक है। हर नंबर वाला बहुत लो भी हो सकता है, हर नंबर वाला बहुत राइज भी कर सकता है। मैं ये मानती हूं कि अगर आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, या जो ग्रिड में बहुत ज्यादा नंबर हैं आपके, उनके हिसाब से अपना करियर चुन लेते हैं, जी देन आपको उसका फायदा बहुत होता है। कई बार आपके पेरेंट्स कहते हैं तूने इंजीनियर ही बनना है, तूने इंजीनियर ही बनना है। आप एक आर्टिस्टिक है, आपका मन ही नहीं लगता, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की वजह से इंजीनियरिंग जबरदस्ती कर लेते हैं। ये तो आप जॉब तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। पैसा भी कमा रहे हैं, शायद आपके भाग्य में, लेकिन अंदर से जो है ना, वो आपका दिमाग जो है एक आर्टिस्ट का है। थ्री इडियट्स वाला जो केस है, बिल्कुल 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 यही है। इसी ये पे- कोई पिक्चर्स ऐसे नहीं बनाई हाँ जी। जाती, ये बेसिक है। आपका दिमाग ही वही चलेगा। आप कर तो वो रहे होंगे, साथ में आप कहीं ना कहीं अपने कला को भी वो कर रहे होंगे, तो आपका ना मन काम में नहीं लगेगा। और जिसका मन काम में नहीं लगता ना, वो सिर्फ पैसा ही कमा रहा होता है, बिल्कुल वो सही अंदर बात। से इंजॉय नहीं कर रहा होता। आज मैं अपने काम को ना इंजॉय करती हूँ, ये मेरी हॉबी है। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे नंबर्स होंगे ना जो इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम चलो इसी पे बात हाँ? करते हैं। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसका माइंडसेट आर्टिस्टिक हो थोड़ा, बट वो कहीं मैं जॉब कर आपको रहा है? ऐसा करती हूँ कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बिल्कुल। प्रोफेशंस बता देती हूँ। परफेक्ट। क्योंकि देखिए आज शुभम, मैं ये मानती हूँ कि इस समय जी। जो टाइम चल रहा है, हाँ जी बच्चों ने अभी एग्जाम्स दिए हैं, बिल्कुल। और अब जो 9th-10th के स्टूडेंट्स होंगे ना, हाँ जी हाँ जी उनको आगे करियर चुनना है बिल्कुल सही बात। ना। तो वो काउंसलिंग भी करते हैं कि हम कहाँ जाएं। कंफ्यूजन्स बड़े होते हैं कि हम कौन सी, कई तो बड़े पक्के होते हैं कि हमें तो ये लाइन चुननी है, बट कई बच्चों में बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं, इधर जाएं या उधर। अभी करें। चल भी रहा है मैम, चल रहा रिसेंटली है तो ना? रिजल्ट्स आए हैं तो अभी। क्यों ना हम लोग जो है 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स बताते चलिए हैं, बिल्कुल डेस्टिनी नंबर। बिल्कुल और कुछ ग्रिड में मैं अगर उन लोगों के कुछ ऐसे नंबर्स हैं तो वो बताती हूँ कि आपको किस Perfect. लाइन में जाना चाहिए। नंबर 1 से शुरू करते हैं। बिल्कुल नंबर 1 बताइए। नंबर 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, ओके लेकिन फिर भी आखिर हर नंबर के अपने ट्रेड्स होते हैं। तो नंबर 1 वाला अगर इंजीनियरिंग करता है, नंबर 1 वाला अगर मेडिसिन में जाता है, नंबर 1 वाला अगर गवर्नमेंट की जॉब में ट्राई करता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर जिसमें आगे वो गवर्नमेंट में, इस इंजीनियर भी एक गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, या बिल्कुल सही बात। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आप एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। ये चीजें इनको बहुत सपोर्ट करती हैं, गॉट इट। ठीक है। बाकी नंबर 1 तो राजा है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर ठीक सकते है? हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भी नंबर 1 होना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। रीजन कि आप राजा हो, लीडर हो, तभी आप उस चीज को लीड कर सकते हो, किसी चीज को। और बिजनेस में ग्रोथ उनको अच्छी मिल ग्रोथ सकती अच्छी है। मिल सकती है। आप अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स होंगे, आपके वर्कर्स होंगे, उनको कंट्रोल करना, आप जो लीडर्स की क्वालिटी होती है वो नंबर 1 में मिलेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 2 के पास चलते जी। हैं। नंबर 2 जो है ना, एक मदर है, ओके ठीक। नंबर 2 को मून का नंबर है, मदर का नंबर कहा गया है। तो मैं ना पढ़ाती भी ऐसे हूं कि अपने आप
बताओ कि आप इस नंबर से आप क्या क्या प्रोफेशन निकाल सकते हो। तो नंबर 2 से क्या क्या प्रोफेशन है? मदर है तो यानी कि एक नर्स, एक क्रच चलाने वाला। बिल्कुल। मून को हम पानी से भी जोड़ते हैं, हाँ तो जी। यानी कि पानी से रिलेटेड जितने काम होते हैं, अगर इंजीनियरिंग भी करनी है तो केमिकल इंजीनियरिंग में चले राइट जाओ, राइट। ठीक। और या फिर पानी, बिस्लरी वाटर का प्लांट है, नेवी में जाना है, या मिल्क प्रोडक्ट जितने भी लिक्विड Right. होते हैं, राइट। है ना, वो उन सब का काम हो गया। तो ये तो हो गए। अब लोग कहते हैं हमें ये काम तो करने नहीं। तो मून जो है आर्ट भी है, तो आप आर्टिस्टिक कितने काम हैं, आप एक्टिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, जितना और कितने आर्टिस्टिक, डांस है, या जितने भी आर्टिस्टिक वर्क हैं वो आप कर सकते हैं। उसके साथ जो नंबर 2 है ना, वो हमारा कैश फ्लो भी होता है। ओके। यानी कि पैसे का काम, फाइनेंस से रिलेटेड काम। जो लोग होते हैं ना पैसे की लेन देन करना, फाइनेंसर्स होते हैं हाँ जो, जी हाँ जी। है ना, तो वो काम नंबर 2 को बहुत सूट करता है। अब जब कैश फ्लो है तो यहाँ भी तो बिजनेस आया, बिल्कुल सही बात, नंबर 1 से इंटरलिंक्ड हो गई तो चीजें। हो गई ना, बिल्कुल। यहाँ भी बिजनेस आया, रोज का पैसा आना है, रोज का पैसा जाना है, जी। तो ये नंबर भी उसको सपोर्ट कर दिया। और उसके साथ साथ एमएनसी में काम करना, जो आजकल हर कोई चाहता है, बिल्कुल सही बात। ये भी नंबर 2। क्यों? नंबर 2 मीन्स आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी। नंबर 1 एंड नंबर 2 और भी नंबर हैं कम्युनिकेशन हाँ के, जी, मैं हाँ बताऊंगी जी हाँ जी। इन लोगों की क्योंकि ये एक फैमिली का नंबर है, एक रिलेशन का नंबर है, तो आप ना लोगों से रिलेशन बड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो बस ये नंबर जो नंबर है, 1 सन, नंबर 2 मून। मून, और Right. ये हो गए उनके प्रोफेशन। जी। अब हम नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो ये गुरु का नंबर है। जहां हमने गुरु कहा वहां नॉलेज आ गई, बिल्कुल। है ना, वहां नॉलेज आ गई। अब अगर नॉलेज की बात हम करेंगे तो एक टीचर, एक काउंसलर, एक नंबर 3 को हम फाइनेंस से भी जोड़ते हैं, ओके ठीक ओके। है। तो यानी कि बैंकिंग, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन जैसे एलआईसी, है ना, और आईएएस ऑफिसर, जहां पढ़ना ज्यादा पड़े, जहां नॉलेज जहाँ ज्यादा नॉलेज है वहाँ तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम्स देना, ओके है ना। तो ये सब, एक डॉक्टर, ओके एक हीलर, ओके। एक ऑकल्ट मास्टर, है ना। अब नंबर 3 में भी एक और क्वालिटी है कि उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है। ओके। तो यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। या जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली। है ना, तो भी क्वेश्चंस पूछने, नॉलेज होगी तभी तो क्वेश्चन पूछोगे, बिल्कुल बिना सही नॉलेज बात। के तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं Correct. सकता, ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा नंबर 3 जो है वो एक अच्छा गुरु हो सकता है। एक तो टैग एक दे देते हैं नंबर 3 को, गुरु। गुरु, है ना। तो वो ऐसे ट्रेड्स में वो बहुत ज्यादा आपके आता है, ऑकल्ट में बहुत आगे। जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैंने कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखी, उनमें नंबर 3 आता है, ओके। है ना। ठीक तो है। ये बहुत अच्छा नंबर है इसके लिए। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 4 की। नंबर 4 जी। नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है। ओके। और आज का वर्ड जो है वो राहु वर्ड है। कैसे, लाइक कैसे? वो कैसे? राहु मीन्स टेक्नोलॉजी। ओके। तो आज का वर्ड क्या है? टेक्नोलॉजी पे। हम टेक्नोलॉजी से ही बिल्कुल। तो जुड़े हुए हैं भाई। आज हम जब से कोरोना आया, हम लोग टेक्नोलॉजी से कितने ज्यादा जुड़ गए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई है टेक्नोलॉजी के टर्म्स कितने ज्यादा जुड़ गए हैं। आज हम सारा डिजिटल पे डिपेंडेंट है। हमारी पेमेंट्स, हमारे जूम पे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, है ना। सब कुछ टेक्नोलॉजी। जितनी मेरी क्लासेस हैं सारी जी। जूम पे चलती हैं, तो हम टेक्नोलॉजी से ही तो जुड़े हुए हैं। सही बात। तो आज का वर्ड को हम कहते हैं कि आज का वर्ड राहु वर्ड है। Okay. यानी कि फिर क्या हुआ, जितने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हैं वो सारे राहु के अंडर आ वो गए। 4 नंबर वालों को वो करने 4 चाहिए। नंबर के अंडर आ गए। ठीक है ठीक है। एक अच्छा इंजीनियर नंबर 4 का हो सकता है ना। बेस्ट इंजीनियर हो सकता है, टेक्निकल साइंटिस्ट भी, लेकिन उसको नंबर 7 साथ में चाहिए। 4 भी है, 4 भी मिस्ट्री है, जाकर ढूंढ लेता है। अग्रेशन है 4 हमारा। तो हमने जो करना है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, कुछ अलग ही करना है। नंबर 4 मीन्स आम दुनिया नहीं है, वो दीन दुनिया से परे हैं वो लोग। वो अलग ही है। वो जो कर जाएगा वो कोई नहीं करेगा। 4 नंबर वाले खुश हो रहे होंगे सुन के। हाँ, वो रिबेलियस है। वो शायद इस नियम कानून पे चलने वाला नहीं है। वो कहता है मेरे नियम कानून मैं खुद बना लूंगा। अच्छा जी। है ना। तो वो काम वही करेगा। अब एक लॉयर जो है,
क्योंकि 4 नंबर आर्ग्यूमेंटेटिव भी है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो एक जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी है। तो एक लॉयर क्या है? अपनी बात मनवाता है भाई कि जज मैं के कह रहा हूं सामने तो मैं हूं जो हूं, बिल्कुल सही और बात, जो मेरा क्लाइंट के लिए मैंने कह दिया, तो वो अलग अलग सपोर्ट कर रहा है क्लाइंट आइडियाज, को, तो नेचुरल है, अलग बिल्कुल अलग आइडियाज देके वो उनको कन्विंस कर रहा होता है ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो ये सब चीजें राहु जो है ना अपने हाथ से काम करना पसंद करता है, उसको किसी पे भरोसा नहीं होता। ओके, राहु को धोखा मिला था ना, राहु तभी और केतु जो है तभी एक ही अलग, शरीर से जी, कटे, जी। तो उसको धोखा मिला, तो वो किसी पे भरोसा नहीं करता, वो अपने। तो यानी कि आप अपने हाथों से जो काम करते हैं लोग, कुछ बिजनेस होते हैं जी ना, जी जैसे बहुत साड़ियां बनती हैं, वो कढ़ाई होती है, हाँ जी, या अपने हाथों से पॉट बनाने, या अपने हाथों से कुछ भी बनाना, सेल्फ लव वाले Self, काम, हाँ, वो उनको पसंद है। वो ये राहु के अंडर आते हैं सारे के सारे। ठीक है ठीक है और ठीक है। इसमें अगर नंबर 4 ये कोई ऐसा बिजनेस करता है जहां हाथ से बनी हुई चीजें जो हैं वो आगे वो सेल करे, बहुत परफेक्ट बिजनेस इसके लिए। गॉट इट मैम। तो अगला नंबर कौन सा है हमारा? नंबर 5। करिए बात नंबर 5 के बारे में। ठीक है, 5 जो है वो सबको चाहिए होता है। क्यों? कैसे? भाई हम एक ग्रिड बनाते हैं तो बीच में 5 आता है, लोशो में, वैदिक में नहीं, लोशो में। ओके, ठीक है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी सबसे हो गई। हर 5 मिड में आता है, मिड में आ गया। हाँ जी। ठीक, तो 5 होता ही ऐसा है, सोशल है ये बड़ा, ये हर एक से निभा लेता है बड़े मजे से, सबको पटा लेता है, जिसे कहते हैं रोमांटिक पर्सनालिटी। हाँ, और बिजनेस माइंडेड। 5 नंबर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये माइंड का यानी कि इंटेलिजेंस का और मनी मेकिंग नंबर है, पैसा बनाना। राहु है हमारा बैंक बैलेंस, पैसा जोड़ना, पैसे की मैनेजमेंट, पैसा अट्रैक्ट करना, ये राहु है जी। ठीक। और ये नंबर 5 जो है ये बिजनेस माइंडेड है, कैसे पैसे को बनाया जाए ये सोच नंबर 5 देता है। ओके, यानी कि बिजनेस के लिए अगर बेस्ट नंबर कोई है तो वो नंबर 5 है, क्योंकि मैम कस्टमर्स भी अट्रैक्ट कर लेगा ये, तो Yes. पब्लिक रिलेशन। अब ये सोशल है, बिल्कुल, अब ये सोशल है और इंटेलिजेंट है और पैसा बनाना जानता है, तो जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो फिर तो एक कमाल का बिजनेसमैन आ गया ना। कैश फ्लो ही होगा, फिर तो बारिश होगी पैसों की। बिल्कुल होगी। अब ये नंबर जो है ना, ये ऐसा नंबर है कि हम इसको कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा हार्ड नेगोशिएटर होता है। ओके, बार्गेनिंग। अब जब जी। एक नंबर पैसा बनाना जानता है, हार्ड नेगोशिएटर है, इंटेलिजेंट बहुत है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, और सोशल बहुत है, तो फिर वो कैसा होगा? बिल्कुल मैम, फिर तो फिर पैसे तो business बचाएगा भी, वो जोड़ेगा भी, और बनाएगा आगे भी। कैसे बनाना है, एक बिल्कुल। बिजनेस से और बिजनेस कैसे खड़े करने हैं, मल्टीपल बिजनेस तो अब ये तो बिजनेस हो गया। और क्या करें, हर कोई तो 5 नंबर वाला बिजनेसमैन नहीं हो सकता ना भाई, जॉब भी तो करते होंगे कोई ना कोई। हाँ जी। तो मैं इन लोगों को बोलती हूँ भाई सेल्स और मार्केटिंग में चले जाओ, तो ये काम वही तो नेगोशिएट करके कोई अपना सामान इंटेलिजेंस के थ्रू बेच देना, ये काम इनकी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी फिर अच्छी तो। होगी। तो 5 नंबर, मैं आपको ना यहाँ पर एक बड़ा अच्छी स्टोरी हाँ सुना। जी, बताइए। एक नंबर 4 वाला जिसको दबंग है भाई, वो भी मार्केटिंग जानता है, वो भी अपनी बात पे अडिग है और गुस्सेल है थोड़ा, अपनी बात को पहुंचाना जानता है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। और एक नंबर 5 वाला, एक कंपनी के 2 सेल्समैन है। कंपनी ने बोला कि एक डीलर के पास जाइए, वो डीलर जो है वो काम खत्म कर रहा है, उसको भी मना के इस महीने का ये टारगेट है, पूरा करके आ जाओ। पहले गया नंबर 4 वाला, उसने जाकर अपनी बात कही, उस पूरा आर्ग्यूमेंट किया, मनाने की कोशिश की, बट उस पर्सन, वो तो बिल्कुल अटका हुआ पर्सन था, उसने कहा मुझे आपकी कंपनी से काम ही नहीं करना। नंबर 4 वाला उठा और बाहर आया और अपने बॉस को बोला, इससे बड़ा डीलर ना मैं आपको 15 दिन में बना के दिखा दूंगा। अच्छा, बट मना नहीं पाया। नहीं, उसको मना नहीं पाया, लेकिन ये नंबर 4 है, ये अग्रेशन है उसका कि इससे बड़ा डीलर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दिल पे लगी उसके, लगता है दिल पे भी लगी, और है क्या, इगोइस्टिक है, और दूसरा रिबेलियस है, नियम कानून को बदलने वाला। तू क्या चीज है, मैं तेरे इससे बड़ा। अब जी नंबर 5 को भेजा गया, जाओ आप इस डीलर को मना के आओ। वो गया,
उसने कहा देखो तुम्हारा दूसरा पहला बंदा भी आया था, हाँ जी, तो बिल्कुल भी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल तुम्हारी कंपनी से काम नहीं करने वाले। वो बोला आया कहाँ हूं मैं कंपनी की तरफ से, इतने साल आपके साथ काम किया, अच्छा, मैं तो चाय पीने के लिए आया था। ये ठीक है। नंबर 5 है, आप समझ रहे हैं, ये नंबर 5 है। वो बोला हाँ हाँ ये बात तो है, आइए आइए बैठिए, चाय तो पियेंगे ही पियेंगे, है ना। बिल्कुल, और उसने अपनी बातों में उसने बात ही नहीं की कंपनी की, वो आगे पीछे हमारा कितना अच्छा संबंध था और आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली कैसे, आगे आपके बिजनेस प्लान क्या है, ये क्या है, वो सिंपल बातें करके उसके साथ एक कनेक्शन बनाता है और धीरे धीरे कहता है आपको पता है आप करना नहीं चाहते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस बार जो कंपनी ने आपके लिए ऑफर दिया है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। एक बार जस्ट लास्ट में वो अपना ऑफर सर्व कर देगा धीरे से, और फिर उसके बाद वो बंदा कहेगा सिर्फ आपके लिए मैं लास्ट चांस आपको दे रहा हूं, और क्या वो वहां बात से है। डील क्रैक करके आएगा। ये है नंबर 5। गॉट इट, गॉट इट। क्लियर डिफरेंस आपने समझा दिया नंबर 4 और नंबर 5 के बीच। आया समझ में? बिल्कुल, तो ये है नंबर 5। तो ये आपको बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, पैसा, फाइनेंस, एमबीए कर लो भाई, मार्केटिंग में एमबीए कर लो, बड़े बड़े कंपनीज हैं जो मार्केटिंग की एमबीए में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स देती हैं। जी, तो जी। ये है नंबर 5 जो आपको वहां तक पहुंचना है। गॉट इट, परफेक्ट। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने समझाई चीज, एंड आई गेस सबको समझ भी आ गई होगी बहुत। अब इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकते। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 की। बिल्कुल। नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा सॉफ्ट सा नंबर है, प्यारा सा नंबर है, नंबर Okay. 2 की तरह। जैसे वो मदरली है तो ये इसको हम फैमिली का नंबर कहते हैं। इनके लिए ना फैमिली की प्रायोरिटीज सबसे फर्स्ट होती हैं, लेकिन इनको एक चीज के बिना ये रह नहीं सकते, लग्जरी कौन सी? इनको चाहिए ही चाहिए, अच्छा, है ना। कंफर्ट्स इनको चाहिए ही चाहिए, बनना सवरना ये इनको चाहिए चाहिए, अच्छा खाना इनको चाहिए चाहिए। तो ये नंबर 6 को अपनी फैमिली के लिए ये चीजें ये भी छोड़ सकते हैं, ओके, मतलब फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट होती है इनके लिए। ठीक है। तो ये नंबर 6 है। तो अब यहीं से आप लोग प्रोफेशन निकालो। अगर एक नंबर 6 फूड के बिजनेस में चला जाए, फूडी है बिल्कुल सही बात। तो वो परफेक्ट होगा। अगर एक नंबर 6 लग्जरी के बिजनेस में चला जाए तो परफेक्ट। जी। लग्जरी में तो आपके बहुत आइटम्स आती हैं, आपके जितने कॉस्मेटिक्स हैं, आपके परफ्यूम हैं, कार्स, शोरूम होते हैं कार के जी। भाई। बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता तो है। लग्जरी तो वहीं से पता लगती है ना कि Yes. घर कितना बड़ा है उसका, हाँ, गाड़ियां कौन सी है, ये कौन सब सी? लग्जरीज में ये लग्जरीज है। आपने ज्वेलरी कैसी रियल पहनी है, एस्टेट भी ज्वेलरी का ठीक रहेगा रियल उसके लिए। एस्टेट नंबर 3 के लिए चला जाता है। ओके ओके नंबर 3 एंड नंबर 8 वो 6 के पास नहीं है। ओके ओके, ठीक ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई, और उसके साथ साथ नंबर 3 आर्टिस्टिक है, उसमें कोई ना कोई आर्ट होगी। नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 6 ये 3 नंबर हैं जो क्रिएटिव हैं, जो आर्टिस्टिक है। ओके। चलिए ठीक है? आपने आइडेंटिफाई कर दिया Yes. नंबर 2, 3 एंड 6। 6 तो ये 3 नंबर हैं। आप नंबर 3 को क्यों मैंने दोबारा कहा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने कही थी, शायद ये चीज मैं कहना भूल गई। क्योंकि आप अगर देखिए सोनू निगम, अलका याग्निक, करीना कपूर, ये सब नंबर 3 के हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस के साथ, नॉलेज के साथ, और फिर आर्ट भी है उनमें, बिल्कुल सही है बात। ना, एक्टिंग, क्रिएटिव्स हैं, सिंगिंग। बिल्कुल। तो नंबर 6 इसके लिए ही है। जी। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नंबर 6 के हैं, और आप उनकी पर्सनालिटी देखोगे, आलिया भट्ट है, और हमारे विराट कोहली हैं, डेस्नी Okay. नंबर 6। तो ये सब आप इनकी पर्सनालिटी देखोगे तो ये कभी आपको ना उलझे हुए नहीं दिखाई देंगे, हमेशा स्मार्ट, फिट, एक ऑरा अलग ये होगा इनमें। तो आप किस प्रोफेशन में जाते हो वो अलग चीज है, जी। लेकिन आप 6 नंबर के हो तो आप ऐसे प्रोफेशन में जाओगे तो आप बहुत राइज करोगे। नंबर 6 को हम कहते हैं कि एक आप अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हो, हीलर भी हो सकते ओके, हो, क्योंकि इनका जो देवता है वो शुक्राचार्य है। उनको एक विद्या आती थी, मृत्यु संजीवनी विद्या, जो राक्षसों को दोबारा जीवित कर देते थे। तो यानी कि ये ट्रेड इनमें भी आएगा, बिल्कुल अपने सही देवता का। तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, लेकिन कौन से, या तो अच्छे गायनी, बात। या अच्छा, या स्किन स्पेशलिस्ट, ओके। है ना, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ही हो गए, है ना। बिल्कुल सही बात। तो इस टाइप की अगर आप डॉक्टर होगे आप बहुत राइज करोगे। तो इस तरह Got से it, नंबर got 6 के ये it. सारे ट्रेड्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो अब एक नंबर आता है नंबर 7, जो कि कहते हैं ना 7 ऐसा नंबर है कि मतलब
एक लकी नंबर भी हम किसी को कहते हैं, तो 7 नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो 7 नंबर वालों के बारे में बताइए कि कौन है 7 नंबर वाले। अब मैं आपको ये कहती हूँ, आपने कहा लकी 7। हाँ जी। 7 ना, एक हमेशा याद रखिए कि 7 अगर 1 टाइम है तो लकी है, ओके 7 मल्टीपल है तो अनलकी है। ओके, लाइक मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, फोन नंबर्स भी होते हैं ऐसे तो लोगों के? हाँ बिल्कुल बहुत होते हैं, महंगे महंगे होते हैं फोन महंगे नंबर महंगे जिसमें होते ज्यादा 7 हैं, रिपीट हो रहे हैं। बहुत 7 रिपीट हो रहे हैं, और अगर आपको सूट नहीं करता तो वो आपको घुमाता रहता है। 7 नंबर आपको नेटिव प्लेस से अलग कर देता है, 7 नंबर आपको डिटैच कर देता है, 7 नंबर ही आपको इनर गाइडेंस देता है, 7 नंबर ही आपको अंदर की चीजें खोजने को देता है, वही मोक्ष देता है, वही सब कुछ देता है। इस बारे में इसको बाद में कवर करते हैं, इस हाँ, टॉपिक को। आप अभी बस profession, कैरियर के बारे में अभी बताइए, profession। 7 नंबर्स को कौन सा कैरियर चूज करना 7 है? नंबर भी टेक्निकल है, एक Okay. अच्छा इंजीनियर, देखो रिसर्च है ना, जी ये रिसर्च है, ये डीप तक जाएगा। तो एक अच्छा साइंटिस्ट, राइट, एक अच्छा जो रिसर्चर, किसी भी सब्जेक्ट की रिसर्च करना, आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो भी तो किसी एक से पर्टिकुलर फील्ड में सुप्रीम है वो बंदा, सुप्रीम है, और एक अच्छा टेक्निकल पार्ट में भी बहुत अच्छे होते जी। हैं, तो एक अच्छा इंजीनियर। जी आयुर्वेदा में ये बहुत अच्छे होते हैं, ओके तो एक आयुर्वेदिक कोई भी पर्सन। ये क्रिटिक्स होते हैं, एडिटर ये बहुत अच्छे होंगे, ओके है ना। तो यहाँ से ये, और फिर सबसे बड़ी चीज कि इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है, नॉलेजेबल है, तो एक अच्छा टीचर, एक अच्छा ऑकल्ट मास्टर। तो इनकी भी थोड़ी बहुत कैटेगरीज लाइक 3 नंबर से मैच हो रही मैच हो रही है, हाँ जी। बिल्कुल होती है। 7 ये नंबर इसको हम छोटा गुरु कहते हैं, उसको बड़ा गुरु कहते हैं। अच्छा, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज है, राइट, ये दोनों नॉलेज के हैं, बिल्कुल सही बात, है ना? बिल्कुल सही ये खूब नीचे तक, जड़ तक रिसर्च में जाता है, तो ये ऐसे डीप डाइव बहुत deep, करते हैं हाँ, चीजों बिल्कुल, को, और उसी फील्ड में एक पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट कर लो एंड उसके पीछे चले जाओ, चले बस जितना बेस्ट करेंगे उस लाइफ में। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप 8 नंबर के बारे में बताइए। 8 नंबर के अगर प्रोफेशन में कहूं तो 8 नंबर क्या है, शनि का नंबर है, और शनि जो है वो जज है, उसको उपमा मिली हुई है जज की। क्यों? शनि के आते ही लोग डरते नहीं है, शनि की ढैया शुरू हो गई, शनि का महादशा शुरू हो गई, पता नहीं हमारा क्या होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने शनि को बनाया है कि आप जो इंसान ने कर्म किए हैं उसको आपने देखना है और उनको सही उसका फल देना है। मीन्स अगर आपके कुछ फल खराब हैं तो शनि तो आप बच नहीं सकते, वो आपको फल देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपको वो चीजों के वही दुख मिलने ही वाले हैं, ये निश्चित है। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो वो अच्छा फल भी देने के लिए आए हैं जी। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मास को अच्छा करो, सब शनि सब साथ देने वाले हैं। वो तो है, आप गलत काम तो करोगे अब ये जो जज है वो, तो इट मींस जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज होती हैं वो 8 नंबर को बहुत सूट करेंगी। जज की पोस्ट होगी आपकी, आप लॉयर हैं जी, आप जुडिशियल सर्विसेज में हैं, आप शनि को हम मनी भी कहते हैं, ओके, पैसा ना शनि देता है, स्टेबिलिटी वाला जी, लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। तो अगर मैं कहती हूँ बच्चों को कि आप एमबीए कर लो फाइनेंस में, आप 8 नंबर के हो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाओगे, इकोनॉमिस्ट, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। गॉट इट। तो मतलब आप उस लेवल तक जा सकते हो, हर कोई तो वहां नहीं पहुंच सकता, बट आप में वो क्वालिटीज हैं, आपको मनी मैनेजमेंट आती है, तो आपको फाइनेंस में जाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा हर कोई तो नहीं जा सकता फाइनेंस, बिल्कुल सही बात। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हो, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन है, वो शनि के अंडर है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप ऑयल से रिलेटेड कोई काम करते हो, ओके, ना, क्योंकि सरसों का तेल ये शनि के ऊपर चढ़ाया जाता है। जी जी जी। तो एक रियल एस्टेट आ गया, हाँ, और किसी को अगर फैक्ट्री रिलेटेड कोई इसमें काम करना चाहे रिलेटेड टू, और आयरन, ओके, जैसे ये जितनी फैक्ट्रीज है, मारुति की हो गई, ये हो गई, हाँ जी, ये सब क्या है, शनि का ही तो काम है। बिल्कुल सही बात। पिस्टन, रिंग्स, ये सब लोहे का काम, जो जितनी चीजें हैं ये सब शनि के अंडर आती है। तो बहुत सारे बिजनेस हो गए, लेदर, तो इन सब चीजों का भी बिजनेस में अगर वो ट्राई करे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगी। हाँ, ये बिजनेस आ गए। अब आपसे मैं पूछती हूँ, लेदर के पर्स होते हैं, हम लोग ब्रांडेड पर्स, लेडीज को बहुत आदत होती है, अभी ब्रांड दिखना चाहिए उनका, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैंने कहा शनि जो है लेदर है, आप मुझे बताइए
इतना मेरे से सुन लिया आपने काफी कुछ, कि अगर मैंने एक लेदर के ब्रांडेड पर्स का शॉप खोलनी है, हाँ जी, तो मेरे पास कौन से 2 नंबर होने जरूरी है? अगर ऑब्वियसली कस्टमर्स चाहिए होंगे, एक तो 5 नंबर चाहिए होगा मेरे को हाँ, सबसे पहले, हाँ, है ना, हाँ। क्योंकि मेरे को मार्केटिंग तो करानी है, सेलर तो चाहिए मेरे को। और चौथा नंबर तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि आपने कहा रेबल होता है, बहुत इगोइस्टिक होता नहीं, है। वो छोड़ दीजिए, मुझे वो 2 नंबर बताइए। अभी लेदर के लिए मैंने कौन सा नंबर बताया? 3 and 5। नहीं, लेदर के लिए 5? मैंने अभी आपको 8 नंबर 8 नंबर, ओके, ठीक है, मैं आप- सोच रहा हूँ कि सेल्स के नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ मैं। सेल्स नहीं, सेल्स मत सोचिए। लेदर के पर्स की मेरे को एक बहुत ही रेपुटेटेड शॉप खोलनी है, शोरूम, जिसमें ब्रांडेड लेदर के पर्स रखने तो हैं। लग्जरी में आ गए तो मैम बेसिकली। हाँ, आप पकड़े 8 नंबर। क्या? नहीं, 6 नंबर। 6 नंबर, आलिया भट्ट लग्जरी, एंड ऑल जो देखो आपने बताया था। ब्रांडेड कहा जहां मैंने, जी, वहां ठीक आया है। 6 नंबर। ठीक है, 8 नंबर हो गया हमारा लेदर। ओके। अब मान लीजिए किसी का बेसिक नंबर 6 और डेस्टिनी नंबर 8 है, और उसको मैं कहूं, वो कहे कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना है, मैं कहूं कि आप लेदर के पर्स की ब्रांडेड शोरूम खोल लीजिए, पैसा बहुत है उसके पास। तो ऑलरेडी भी तो पैसा होगा उसके पास, फिर या मैं उसको luxury में कहूं, होगा वो। या अब पैसा बहुत है, ठीक है, ठीक है, या मैं उसको कहूं आईफोन की एजेंसी ले लीजिए। ओके, समझ रहे हो आप? ऐसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ को देख के, आपके मूलांक और भाग्यांक को देख के हम बता देते हैं कि आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए, क्या वर्क करना चाहिए, कौन से आपको करियर में सब्जेक्ट्स चुनने चाहिए, ताकि आप वो काम उनको सूट करेगा ही करेगा। परफेक्ट, बहुत अच्छे से आपने सारे नंबर समझा। एक नंबर रह गया, वो है 9 नंबर। यस, 9 नंबर जो है वो हमारा वॉरियर है। जो लोग कहते हैं ना, जाने दो, हम बड़े शांत हैं, बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ जाओ उनका 9 नंबर जो है ना वो वीक है। तो वॉरियर जैसे आपने वर्ड बताया, तो ये मैं आर्मी से रिलेट नहीं कर सकता इस चीज हाँ, को? बिल्कुल कर सकते हैं। 9 नंबर को अगर को रिलेट करना है, मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि बजरंग बली से कर लो। अच्छा जी, वॉरियर, राइट। ठीक है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन भी तो है, भक्त भी तो वो पक्के थे। 9 नंबर वाला जो है वो एक एनजीओज बहुत अच्छे चला सकता है, दूसरों की हेल्प करना, ये उनका एक क्वालिटी है। ठीक है, 9 नंबर आपने बोल दिया आर्मी है। 9 नंबर जो है वो आग है, मार्स है, आग का गोला है, फायर एलिमेंट है। तो अब आग से रिलेटेड कौन से काम हो सकते हैं? होटल मैनेजमेंट, बिल्कुल, आप शेफ बन जाइए, हाँ जी, आग से रिलेटेड काम हो गया। ठीक है, और 9 नंबर जो है एनर्जी है, हमारे अंदर का जो खून खौलता है ना, जो खून है ना हमारा, देशभक्ति भी हो गई। और उसके साथ क्या है 9 नंबर, यानी कि एनर्जी बहुत है, स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होंगे ये, बैठ नहीं सकते, वॉरियर्स है ना, उनको लड़ते रहना है। और हर स्पोर्ट्स ऐसा है कि उसमें लड़ाई होती है भाई, आपको अपने आप सुबह उठ से, के जिमिंग करनी है, आपको डिसिप्लिन हाँ बिल्कुल बहुत होता है इनमें। तो स्पोर्ट्स के लिए कितना अच्छा नंबर हो गया। 9 नंबर भूमि पुत्र भी है। अगर हम मंगल की बात करें तो उनकी माँ का नाम भूमि, जो पृथ्वी, जिन्होंने सबका भार उठाया हुआ है, वो उनकी मदर है। तो यानी कि क्या सपोर्ट किया 9 नंबर ने? लैंड से रिलेटेड कोई भी काम, जो बेचना खरीदना, लैंड, वो 9 नंबर। तो रियल एस्टेट भी कर सकते बहुत हैं अच्छा उसका स्कोप है। उसके लिए दूसरा नंबर भी साथ में चाहिए। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 और 8 ये रियल एस्टेट के नंबर है। अगर 9 नंबर ने करना है तो कम से कम नंबर 3 उसके साथ होना चाहिए। ओके, ठीक है ना। तो 9 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिस किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज, 9 नंबर हमारी टेक्नोलॉजी है, नंबर 4 की तरह। राहु की तरह मंगल भी टेक्नोलॉजी को बहुत सपोर्ट करता है। किसी के पास 9 नंबर नहीं है और वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप अपने ग्रिड में देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल 9 है तो आंख बंद करके इंजीनियर बन जाइए। गॉट इट, समझ गया ना। ये लाइक इतने नंबर्स के पीछे मतलब एक बहुत कहते हैं ना डीप डाइव रिसर्च भी, एक प्रॉपर गाइडेंस भी होती है कि आपको कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना। तो जितने भी मैम ने नंबर्स आपको बताए, डेफिनेटली एक बार गो थ्रू कीजिए और देखिए आपका डेस्टिनी नंबर कौन सा, आपका मूलांक कौन सा है, तब आप देखिए कि आपको कैरियर क्या सिलेक्ट करना है। क्योंकि आजकल इतना कंफ्यूज मत हुई। एंड रिमेंबर वन थिंग कि सिंपल पेपर, सिंपल आंसर शीट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर।
सो फोकस कीजिए जो काम आपको पसंद है और किस काम में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, अपने नंबर्स को भी अपने साथ लेकर चलिए। Right? बिल्कुल बिल्कुल। अब शुभम, यहाँ मैं एक और चीज ऐड जी। करना चाहूंगी बिल्कुल। कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा डेस्टिनी नंबर से आप चुने कि आपका करियर क्या है। ठीक। मान लीजिए किसी को वो पसंद ही नहीं है, मैंने कह दिया कि 4 है, चलिए आप इंजीनियर बन जाइए, वो कहते मुझे बनना ही नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि ऐसा पूछूं आपसे। हाँ, कुछ हाँ, होते हैं कुछ, हाँ। किसी का मन नहीं है, मेरे को तो नहीं करना, हाँ, मेरे को पसंद ही नहीं काम, मुझे वो क्या पसंद करे। तो उसको अपना मूलांक देखना चाहिए। ओके। मेरे पास काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ उनसे, मैं ना कभी भी ऐसे नहीं बताती ये कर लो वो कर लो, पहले आप उसकी हॉबी तो पूछिए, उसको क्या पसंद है। क्योंकि जो आपको पसंद है, अगर अपनी हॉबी को जब आप करियर बनाते हैं तो ही मजा आता है। राइट। तो आप उसकी हॉबी पूछिए कि आप पढ़े कितना है, आप या फिर बच्चा है अभी करियर चूज भी करना है उसने, तो आपकी हॉबी क्या, आपका मन कहाँ लगता है, जहां आपका मन लगता है, अब उसकी पूरी ग्रिड हम चेक करते हैं। जैसे हम लोग ये चेक करेंगे कि आपका भाग्यांक जी। आपका मूलांक, या फिर मैंने जैसे कहा ना मल्टीपल नंबर्स जो होते हैं हाँ जी। ग्रिड में, उसके अगर मान लीजिए कि एक 9 नंबर वाला भी है, 4 नंबर वाला भी इंजीनियर नहीं बनना चाहता, आर्टिस्टिक माइंड का है, तो फॉरन ग्रिड देखिए 222 तो नहीं आ रहे इसके पास, ओके। कहीं 6 ज्यादा तो नहीं है, 22 66 तो नहीं है। तो बेसिकली देखो बात यही है कि बात हम यही- भी, आप नंबर्स की वजह से ये मत सोचिए कि आपको ये करना ही करना है, हाँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। वो जरूरी और नहीं कि होंगे नंबर, वो नंबर बीच में, हाँ जी, वो होंगे, आपका मूलांक भाग्यांक नहीं होगा तो आपके ग्रिड में वो नंबर पक्का डोमिनेट कर रहे कि होंगे जिसमें आप। उनका इंटरेस्ट है यस, खुद भी। इसीलिए है आपका इंटरेस्ट। गॉट इट, गॉट इट। तो चलिए नंबर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल लोग बहुत सोचते हैं ना कि यार मैंने आज कनाडा जाके सेटल होना है, मैंने इस कंट्री में जाके सेटल होना है, मेरा बड़ा मन है अंदर से, तो अपना ऐसे अपना करियर यानी कि वहां फॉरेन में abroad सेटल करना चाह रहे हैं, हाँ। अब्रॉड में सेटल करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं सोचता इतना कुछ, लेकिन बहुत लोगों की आजकल ऐसी थिंकिंग मेरे है। पास भी दे थिंक कि यार इंडिया में देयर इज नो फ्यूचर, हाँ, राइट, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में अगर वो स्टडीज कर आएंगे, वो इंडिया में वापस आएंगे, देन उनकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। तो ऐसे कौन से नंबर रहेंगे वो कि जिनकी लाइफ में लिखा है कि अगर वो कनाडा में जाएंगे या किसी भी ऐसी कंट्री में जाके सेटल होना चाहेंगे तो आसान रहेगा, और ऐसे कौन से नंबर वो हैं जिनको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? चलिए मैं बताती हूँ। एक नंबर 7, ओके, एक नंबर 4, नंबर 6, नंबर 2, ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर आपके मूलांक और भाग्यांक में हैं तो आराम से सोचिए, और इसमें से 4 और 7 तो ऐसे नंबर हैं जो आपको फॉरेन जाकर सेटल भी करा देते हैं। ओके। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप नंबर 7 के हैं तो आप बहुत अच्छी कंट्रीज में जाकर सेटल हो सकते हैं, और नंबर 4 के हैं तो थोड़ा सा कम, जी जी समझ गया मैं। थोड़ी, एक होती है फुल डेवलप कंट्रीज, एक होती है थोड़ी सी डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलपमेंट, समझ Under- गया जी, करेक्ट करेक्ट। तो ये है। और नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जिसको मून का कोई फॉरेन से लेना देना नहीं है, पुरानी है, माँ है भाई, घर बैठती है, लेकिन उसको भी मैंने कह दिया कि ये फॉरेन जा सकते, आ क्योंकि सकते उसका तो माइंडसेट भी थोड़ा फैमिली से रिलेटेड हुआ ना है, कि मैं अपने है घर ना? वालों को अपने कैसे घर छोड़ूं? वालों को, वो अपने घर वालों को भी साथ में लेकर जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसको क्यों कहा, क्योंकि नंबर 2 जो है पानी है, चंचल है, ये एक जगह टिकता नहीं है, तो अगर ये सोचता है मुझे जाना है तो ये चला जाता है, चाहे ये Okay. हर साल अपने घर आते रहेंगे, लेकिन ये चला जाता है, ये चला ठीक जाता है। है। और 6 नंबर तो लग्जरी है, जहां उसको लग्जरी लाइफ दिखाई देगी, जहां वो वहां उसको अट्रैक्ट हो वो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और वो नंबर आपको ले भी जहां जाएगा। पैसा वहां मैं। वहां मैं जहां लाइफ लग्जरी वहां मैं। ठीक है। तो ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको ले जाकर बड़ा सुख देते हैं, एक सुख देना होता है। देखो नंबर Correct. कोई भी जा सकता है, मान लीजिए आप नंबर 8 के हैं, फिर भी तो आप जाना चाहेंगे ना, बिल्कुल सही बात। ऐसा तो ना है कि हम किसी नंबर के 4 ही नंबर के जाएंगे बाकी नहीं जाएंगे, जाना चाहेंगे ना, ये वहां जाकर भी स्ट्रगल करेंगे। और वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो स्ट्रगल करेंगे? नंबर 8 सबसे ज्यादा, नंबर 8। नंबर 8 सबसे ज्यादा। ओके। आप ये मत सोचो कि फॉरेन चले जाओगे तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको वहां भी स्ट्रगल आने वाली है, आपको वहां भी परेशानियां आने वाली है। तो आप तो चाहे वहां रहिए चाहे यहाँ रहिए, अगर आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं जी। तो आपकी लाइफ को वो आप कहें तो बिल्कुल वो छोड़ नहीं सकती।
तो नंबर 8 तो कहीं भी रहे, जब उसको मिलना है उसको तभी मिलना लेकिन है। उसका देखो दिल बहुत है कि यार मेरे को मेहनत करनी है वहां पे, तो क्या उसकी तो कर्मा भी थोड़ी उसकी लाइफ को बेटर करेंगे? नेचुरल है। अब ऐसे केस में हम उसकी और भी तो ग्रिड देखेंगे ना। राइट। अगर उसके ग्रिड में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 ये नंबर्स हैं तो वो जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकता। हम सिर्फ मूलांक भाग्यांक देख के थोड़ा जिंदगी बना देंगे। बिल्कुल सही तो बात वो जो समझी। नंबर्स मैंने आपको बोला कि महादशा से, पर्सनल ईयर से, अंतरदशा से आते हैं हमारे पास, वो नंबर भी तो होते हैं कि ये साल आपका जाना तय है, भाई जाइए आप किसी भी नंबर के हैं तो आप जा Got सकते it. हैं, है ना। तो चलिए ये तो बात होगी सेटलमेंट की कि जो जो लोग जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते। तो आप मेरे को नॉर्मल सी बात बताइए, आजकल लोग क्या करते हैं, अपना नाम चेंज कर लेते हैं, अपने नेम में करेक्शन ले आते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आजकल ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम भी आप देखेंगे मार्केट में, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नंबर्स लाइक अपने अल्फाबेट ऐड कर लेने से अपने नाम में कितना मैम डिफरेंस देखने को मिलता है? किसी किसी की लाइफ ऊपर, किसी के नीचे भी तो जा सकती है। भाई मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ, मेरे नेम न्यूमरोलॉजी के बहुत पॉडकास्ट आ चुके हाँ हैं, जी। कभी भी घर बैठे कोई एक अल्फाबेट अपने पॉडकास्ट सुन सुनकर और आप ऐड कर लो, ऐसी गलती कभी नहीं करना। हम लोग ऐसे ऐड नहीं करते कि एक ई ऐड कर लिया, 5 बनाना है। एक तो 5 के पीछे लोग बहुत भागते हैं, 5 नंबर पे ही नाम रख लेते हैं, सबको सूट करेगा, भाई नहीं करता। मैं बार बार कहती हूँ, आपकी कुंडली में अगर मरकरी 6, 8, 12 में बैठा है और आपने उसके ऊपर नाम रख लिया तो आप डूब जाओगे। ओके। आपको बीमारियां आ सकती हैं, आपके लॉसेस हो सकते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो, आप ऐसे ही घर बैठे नाम रख लेते हो। और बहुत लोग आजकल पॉडकास्ट में बोल तो देते ये हैं ना। जो सेलिब्रिटीज के नाम चेंज किए जाते हैं हाँ ना, जी। ये पूरा सोच समझ के उनका प्रोफेशन नाम चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम उनका मूलांक और भाग्यांक देखते हैं, देन हम नाम चेंज करने में ये तक देखते हैं, प्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको, कि कौन सा अल्फाबेट कितने टाइम आ रहा है। कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा देते, वो कितने टाइम आ रहा है, वो आपको डिजीजेस दे सकता है ज्यादा टाइम आएगा तो। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि आपका जो है वो कुंडली में कहां पर ग्रह बैठा हुआ है, ओके। वो आपको बेनिफिट दे भी रहा है आपके नाम का कि नहीं, कहीं आपको डुबो रहा है बैठ के। इसने 5 पे किया, ये रिनाउंड हो गया, मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। उसकी एनर्जी थी, उसके नंबर थे, उसके साथ तो बहुत थे, चीजें देखनी बहुत पड़ती हैं चीजें एस्ट्रोलॉजी देखनी में। होती है। तो नंबर तो फैक्ट है। मैं इस साइंस में आई ही इसी वजह से थी कि मेरे बेटे का नाम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने चेंज जी। किया था, वो छोटा सा था और वो जो है इतना फर्क पड़ गया उसको, वो इतना अलग हो गया। तो मैं आई इसीलिए थी, रीजन ही नेम चेंजिंग के इफेक्ट्स देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट जागा कि मैंने ये साइंस जरूर करनी। गॉट इट, ब्यूटीफुल। और लोग अपना पूरा ही नाम बदल देते हैं, हाँ, तो वो भी इसमें बिल्कुल कितना इम्पैक्ट डालती है उनकी लाइफ में? डालते हैं। अगर आप एक सही ढंग से नाम पूरा बदलें या अपने नाम में करेक्शन कराएं, आपका नेम नंबर आपके भाग्य को सूट करता हुआ हो, आपको ग्रोथ देने वाला हो और आपकी कुंडली में भी ग्रहों को जी। देख के रखा गया हो, 100% आपका नाम जो है आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ऑब्वियसली जैसे हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज भी इस चीज को फॉलो करते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी अमीर से अमीर लोगों के लिए भी है और गरीब से गरीब लोगों के लिए, उसका कोई वो नहीं है, जजमेंट नहीं है। न्यूमरोलॉजी हर कोई फॉलो कर हर सकता कोई है। फॉलो करता है, बिल्कुल कर सकता है। हर एक को, भाई ईश्वर ने तो सबको बनाया है ना। जी। हमारे अपने कर्मा के हिसाब से हम गरीब या अमीर या सेलिब्रिटी या एक घर में बैठने वाले पर्सन हो सकते हैं, वो हमारे अपने कर्मा है। डेट ऑफ बर्थ तो हर एक को मिली है ना। गॉट इट। आप कोई ऐसा, चलो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ अभी। आजकल क्या होता है कि काफी लोगों की ना एनर्जी बहुत वीक होती है कि उनको नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसे कौन से वो नंबर्स है जिनका ऑरा वीक होता है, और ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो कहीं भी चले जाना उसको कोई भी लाइक नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? ऐसे कौन से वो नंबर्स रहेंगे मैम? 9 नंबर, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? अरे वॉरियर है। नंबर ठीक 4, है। ओके। वो कहेगा नेगेटिविटी तो मैं खुद हूँ, आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। ईगोइस्टिक बहुत है ना, आके मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। है ना। तो ठीक है। ये कुछ नंबर्स होते हैं जो दबंग होते हैं, ठीक है। जिनमें नंबर 1 कहता है रूलर कि है। मैं राजा हूं भाई, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा नहीं है कि इनको कभी डिप्रेशन नहीं आता होगा या इनको कभी कुछ नहीं होता होगा, लेकिन रेयर
रेयर, चांसेस बहुत कम है। और नंबर मान लीजिए एक नंबर 1 के ही ग्रिड में 222 बैठ गया, देन उसको चांसेस होंगे। 777 आ गया, देन उसको चांसेस होंगे। अगर ये चीजें नहीं है, यानी कि यहाँ मैंने ये बता दिया आपको कि कौन से नंबर होते हैं जो आपको डिप्रेशन देते हैं या आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी 2 नंबर और 7 नंबर, ये 2 नंबर जब मल्टीपल होकर आ जाएंगे, तो जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं, जितने भी ये डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं, ये इन दोनों से बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं। इन लोगों को बहुत नेगेटिविटी फील होती है। एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें आप, हाँ जी, मैं यहाँ पर 100% कह सकती हूँ कि जिसका भी 5 के साथ 2 आ जाता है, ओके, या 2 के साथ 5 है, ऐसे लोगों को भी डिप्रेशन होने के काफी हद तक चांसेस होते हैं। थोड़ी लो एनर्जी होती है। 25 है, या फिर आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक वो है, ठीक है। या आप 5th ऑफ फेब के बॉर्न हैं। 5 और 2 जहां भी कनेक्ट होगा, वहां आपके रात की नींद कच्ची होगी, आप ओवर थिंकर होगे और आपको जल्दी से नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और ऐसे लाइक मेरे भी सर्कल में है कुछ लोग जो मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि आपकी बात सच है, ये मैं मान रहा हूँ अभी इस वक्त। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको नंबर्स बोलते हैं भाई, नंबर्स बताते हैं, हमें रीड करना आना चाहिए। नंबर्स हर चीज बताते हैं आपको। 22 222 होगा, 4 times 2 हो गया। क्यों बोल रही हूँ मैं 2 क्यों जोड़ दिया मैंने? अब 2000 बॉर्न जितने हैं, हाँ जी, सब में 2 बहुत ज्यादा है। तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो लोग डिप्रेस रहते हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा बेटर तरीके से अगर मैं आपसे एक पूछूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि लोग आजकल ना क्या करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं अपनी नॉर्मल, तो नंबर्स बहुत देखते हैं। तो गाड़ी में ऐसे कौन से नंबर्स होने चाहिए कि उनको अगर ये नंबर है तो ये नंबर अवॉइड करो, भाई ये नंबर की गाड़ी तो लेनी नहीं है, और कौन से ऐसे वो 4 नंबर वो एंड के देखें कि ये नंबर है तो नहीं लेनी? 4 नंबर ही देखते हैं, लेकिन आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि क्या नहीं लेना चाहिए जी। मैंने अभी कहा एक नंबर आपको बताया जो बहुत अग्रेसिव है, जो अगर मल्टीपल आ जाए तो एक्सीडेंट होते हैं। 4 नहीं, नंबर 9 ओके, कहा ना मैंने भाई ये एक्सीडेंट करा देता है, ये ऐसे नंबर तो है। वॉरियर का भी नंबर है, वॉरियर का नंबर है। अब अगर कार जो है वो ऐसे रैश ड्राइविंग करी जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो नंबर 9 की एनर्जी कार में नहीं लेनी बिल्कुल भी। नंबर 9 टोटल नहीं होना चाहिए। आपके कार के एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, खड़े खड़े कार को लगा के चला जाएगा कोई। अच्छा जी, ठीक है। और नंबर 9 सामने 4 डिजिट में भी ना हो, अवॉइड करिए। तो आजकल लोग 4 बार 9 हो गए, तो ये ऐसे भी नंबर ले लेते हैं। मत लो ना, 9 मत लो, और तो मैं कोई मना नहीं कर रही। 777 0777 कोई फर्क नहीं। ओके, 7 नंबर मींस ट्रेवल है। ओके ओके। 5 नंबर बहुत बेस्ट होता है, वो ट्रेवलिंग का नंबर है। शॉर्ट ट्रेवल्स 5 नंबर है। 5 नंबर एक जगह बैठता नहीं है, वो भी घूमता फिरता रहता है। तो 5 नंबर शॉर्ट ट्रेवल है, तो हो गया। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, वो लीजिए ना, लग्जरी आइटम है, लग्जरी का नंबर है। और लोग लिखवा लेते हैं बॉस 8055 5 आ गया उसमें भी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो है आप नंबर 2 भी तो ले सकते हैं। Exactly. वो भी ऐसा नंबर है। नंबर 1 तो राजा है, वो तो कहीं भी ले लीजिए। और नंबर 1 भी बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं तभी नंबर, तो इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी है कि वो नंबर इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि हाँ लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ाई हुई है, क्योंकि लोग भी न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट। अपनी एक कार को भी परचेज कर रहे हैं, नंबर भी ले रहे हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं बस नंबर 9 नहीं लेना। और आपको मैं यहाँ ये बता देती हूँ कि मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है और मेरा पॉडकास्ट देख के अब वो वहम में आ गया कि मेरे पास तो नंबर 9 की ही मेरा नंबर प्लेट है, अब मैं क्या करूं? तो इतना मत घबराइए, ले चुके हैं। एक तो हो सके तो दोबारा अप्लाई करके अपना नंबर चेंज करा लें। अगर नहीं पॉसिबल है तो एक बजरंग बाण का वो छोटा सा मिलता है, अपनी कार में लगा लीजिए। हनुमान जी की उनको रक्षा के लिए रख दीजिए, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी आई है, ये एनर्जी जो है थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन होती है। वैसे मैं पर्सनली अगर बताऊं, जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे जो रेमेडीज दिए ना, वो बहुत ही पॉजिटिव रेमेडीज आपने दी हैं कि भक्ति से रिलेटेड हो गया, आप भगवान अपने हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो उनको छोटा सा आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है, आई गेस
लोग कर बिल्कुल। सकते हैं इस चीज को फॉलो। बिल्कुल, और करना चाहिए, करना चाहिए। Got it, कोई got नंबर it. देखो, हर नंबर की ना एनर्जीज बहुत होती है। आप जिस नंबर को अपने साथ ज्यादा लाओगे, जी वो नंबर जो है आपके साथ जुड़ जाता है और वो वाइब्रेट होकर आपके, अब मान लीजिए नंबर 5 आपके पास जी। नहीं है, आपने अभी पूछा था ना मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और 5 ना हाँ हो जी तो क्या करें, तो आप वो एटमॉस्फेयर अपने आसपास रखो जो नंबर 5 की पॉजिटिविटी Powers को के attract करे ना। पावर्स को अट्रैक्ट करे। कैसे? ग्रीन जो है ना वो नंबर 5 है। ओके। तो अपने आसपास, जैसे अभी आपके Plants. आसपास प्लांट्स हैं, नेचर के ठीक है? कनेक्ट में रहो थोड़ा। ठीक है, और नंबर 5 जो है ना वो टीचिंग है, ओके तो आप लाइब्रेरी में जाकर थोड़े टाइम बिता दीजिए, परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। गार्डन में चले जाइए। नंबर 5 बिजनेस है, वॉक पर चले ठीक जाओ, है? थोड़ा नेचर अब से नेचर कनेक्टेड से कह रहे हैं आप। नहीं, नंबर 5 बिजनेस भी है। राइट कमर्शियल एरिया में थोड़ा सा जाइए, मॉल वॉल घुमाइए जाकर ज्यादा। ठीक है समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो आप नंबर 5 को बार बार अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वाइब्रेशंस को लीजिए, गॉट इट। और जितना ले सकते हैं लीजिए। अभी जैसे हम बात करें 2000 में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मैम, जो डिप्रेशन, ऑब्वियसली देखो हर किसी को कभी भी हो सकता है लाइफ में डिप्रेशन, कोई की किसी चीज को कितना इंटरनली ले जाए हम नहीं कह सकते कुछ। तो डिप्रेशन से बचने के लिए क्या रेमेडी है, क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे आज की ऑडियंस को, क्या बताना चाहेंगे आप? देखो, नंबर 2 को अगर कोई सपोर्ट करता है या Okay. उसको कोई निकाल के ले जाता है तो वो है नंबर 1। ओके पार्टनर होना चाहिए बेसिकली उसके अब पास ये तो कोई हो गया ना कोई। पार्टनर। ठीक है। लेकिन अगर हम सूर्य की उपासना शुरू करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना कह रहे हैं आप? जल चढ़ाना, जी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना, जी या ओम सूर्याय नमः, ये तो सिंपल है, बिल्कुल। बिल्कुल सिंपल है। आप नंबर 2 के हैं, आपको लग रहा है आप डिप्रेशन में ज्यादा हाँ जी। जा रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए, आपका सपोर्टर कौन है? सूर्य की रोशनी से ही मून को रोशनी मिलती है, तो आपका सपोर्टर नंबर 1 है और वो ही एनर्जी है जो आपको चाहिए, वो वही देगा आपको। तो आप ये काम शुरू कर दीजिए, आप कुछ दिनों में देखोगे आप में पावर आनी शुरू हो जाएगी। गॉट इट ये नेगेटिविटी एक्चुअल क्या है, हमारे ही आसपास एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वाइब्स भी हैं, पॉजिटिव वाइब्स भी हैं। आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो? आप जब नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हो और फिर आप कहते हो ये नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया। आपने खुद अट्रैक्ट किया सोच सोच के। कपल्स की हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, नंबर 2 की अगर शादी होगी नंबर 1 से तो चीजें बैलेंस हो जाएगी। आप ये परफेक्ट कंपैटिबिलिटी है। और अगर 2 की 2 से शादी होगी फिर अब दोनों ही गड़बड़। नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों ही इकट्ठे मिलकर डिप्रेशन में बैठे हुए होंगे। मींस मैम देयर आर चांसेस फॉर डिवोर्स भी हो सकते हैं, नहीं, ऐसा डाइवोर्स केसेस भी हो 2 सकते के हैं। नहीं होंगे, वो आपस में ही मिलकर, फैमिली नंबर है ना, आपस में ही एक दूसरे की कहानी सुनकर हाँ हाँ कर रहे होंगे, दुखड़ा एक दूसरे का शेयर करके चल भाई आज हो गया, आज बिल्कुल, कल तू सुना आज मैं सुनाती हूँ, है ना, ऐसा समथिंग समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये चीज़ तो है। आप ऐसे मेरे को कॉम्बिनेशंस बता दो, एक या दो। एक तो आप नंबर 1 है, नंबर 2 बता दिया, बेस्ट कंपैटिबिलिटी के नंबर्स कौन से होंगे? देखिए, नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के साथ बहुत अच्छा है, ओके नंबर 3 के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है, नंबर 5 के साथ बहुत अच्छा है। ओके तो अब आपको 3 की कंपैटिबिलिटी पता चल गई, हाँ 2 जी। को 1 चलेगा, 3 को भी 1 चलेगा, 5 को भी 1 चलेगा। 1 1 तो सबके साथ चलेगा, सबके साथ चलता है, लेकिन इन 3 के साथ बहुत अच्छा। 1 और 9 की yes। 9 उनको दोनों का माइंडसेट। ये माइंडसेट भी है और ये 81 कॉम्बिनेशन में हम बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा 1 हो गए राजा राम, तो 9 नंबर हो गए हनुमान जी। क्या बात है तो मैम। इससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई है ही नहीं, है ना? Beautiful। तो इनकी परफेक्ट, इनकी कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा रहता है। मतलब क्लैशेस हो सकते हैं लेकिन कहते हैं ना बेटर चीजें ज्यादा होंगी इनकी जा- लाइफ में, हाँ। क्योंकि रिलेशन है, जब आपने भगवान राम और हनुमान जी का रिलेशन बता दे तो इनसे बेस्ट आई गेस कुछ है ही नहीं। अब नंबर 5 तक हो गया ना, देखो अब जी, जी। कितने मैंने बता दिया हाँ आपको, जी। 2 ये 3 5 ये हो गए। 6 नंबर के लिए जो है ना, नंबर 5 बहुत अच्छा है। क्यों? वो भी रोमांटिक है, वो भी रोमांटिक है, वो भी क्या बात पार्टी है। लवर है, वो भी पार्टी, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स बहुत मिलते हैं, तो दोनों इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, ओके तो ये बहुत अच्छा रहता है। परफेक्ट। वैसे तो 5 नंबर मैंने आपको कहा हर एक के साथ मिल जाता 5 है, मिड में होता है, उसका मिल जाता है, रिलेशन सबसे सबके हो साथ जाते चलता है। हैं। अच्छा लेकिन 6 के लिए अगर मैं कहूँ तो बेस्ट होता है नंबर 5। ओके
7 नंबर जो है वो भी सबके साथ बना लेता है, थोड़ा 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 थोड़ा, पूरा नहीं, क्योंकि 7 जो है वो अपने में रहने वाला नंबर, अपनी डीप सही, हाँ जी, आपने बताया था अभी, ठीक है ना। ठीक तो है। वो थोड़ा थोड़ा सबके साथ। नंबर 1 उसको पुश करता है, ग्रहण भी लगाता है एक दूसरे को और पुश भी करता है। तो नंबर 5 ये भी अच्छा होता है उसके लिए। और नंबर 8 के लिए 3 and 5। 3 and 5, ओके, सॉर्टेड। अगर 3 को आप 3 लिख रहे हैं, उल्टा 3 लिख दो तो 8 बन जाता है जी, सही बात, 2 3 मिला दो, मिल गए आपस में, और इसको उल्टा कर दो तो इनफिनाइट बन जाता है। 8 इंफिनिटी का ही नंबर है ना बेसिकली। यस, क्योंकि हम कहते हैं 8 को कि आप में हार्डवर्क तो है, आप लोगों को स्ट्रगल है आपको, लेकिन अगर आप उस हार्डवर्क से नहीं घबराओगे तो मान के चलिए कि आप ही इनफिनाइट कुछ भी कर सकते हो। क्या बात है, किसी और नंबर में ताकत नहीं है, आप में ही ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो 8 नंबर वालों में। यस, और नंबर 9 के लिए तो 1 है ही, तो 1 तो ऐसा नंबर हो गया, 5 and 1। 1 का तो बहुत सारे सबके साथ ही कॉम्बिनेशन आई गेस बैठ जाएगी बात। हाँ, 6 और 8 को छोड़ देना चाहिए, बाकी सबके लिए ठीक है। जैसे कि मैं आपसे एक नॉर्मल सा आजकल ना मैं रील देख रहा था, तो एक स्क्रॉलिंग के टाइम एक वीडियो आई मेरे सामने कि S and A, ये 2 अल्फाबेट की जो कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है, तो मैम इसके पीछे क्या रियलिटी आप बताइए। मैं तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हर चीज में ना नंबर ढूंढ लेती हूँ। ओके, और वैसे भी हम नेम न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, ये सब न्यूमरोलॉजी के एक पार्ट हैं जी। तो वो जब हम कराते हैं तो अल्फाबेट जो होते हैं ना, हर अल्फाबेट को एक नंबर मिला होता है। कैसे? S जो है उसको नंबर 3 मिला है, A जो है उसको नंबर 1 मिला है। अभी थोड़ी देर पहले आप कंपैटिबिलिटी पूछ रहे थे, हाँ जी, तो मैंने 3 and 1 की बेस्ट कंपैटिबिलिटी बताई हाँ थी। जी। यही रीजन है, Got it. यही रीजन है। आप अपने अल्फाबेट का नंबर देखिए, मान लीजिए आपने मैरिज करनी है, ठीक है, हाँ जी, और आपके पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट और आपका फर्स्ट अल्फाबेट, अगर ये अल्फाबेट आपका मैच करता है, आपका सिंक्रोनाइज है, तो इट मीन्स आपकी बहुत बनने वाली है। और अगर ये एंटी है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं। और ऐसे ही नेम नंबर का, तो नेम नंबर जब हम रखते हैं ना, तो हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखकर रखते हैं। एक पर्सन का तो नेम अच्छा कर दिया, पता चला उसका नेम नंबर उसकी वाइफ के नेम नंबर से एंटी हो गया, एग्री, तो वहां पर गया काम। आपने घर में झगड़े करवा दिए, उसको बिजनेस में तो ग्रोथ करा दी। तो ये बहुत सारी चीजें। ठीक है, सॉर्टेड है। मैं चाहूंगा कि हम इस पे भी पॉडकास्ट करें थोड़ा, अल्फाबेट से रिलेटेड भी। न्यूमरोलॉजी भी तो आएगा, सबने काफी कुछ सब कुछ ही कवर कर लिया, लेकिन हाँ अल्फाबेट भी तो इतने ही मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, राइट? बहुत कुछ है, इतना कुछ है सीखने के लिए। तो शुभम, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इसलिए मैंने अपना ना एक चैंपियन कोर्स रखा हुआ है, ओके, जिसमें कोई भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। उसका नाम ही मैंने चैंपियन कोर्स रखा है। Got it. वो कोर्स मैम वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑफलाइन ही से? नहीं, बोथ, जूम पे। Got it. So obviously मैम के हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डेफिनेटली वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट करें तो डेफिनेटली आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैम बहुत बिजी हैं, बट टाइम निकाल लेंगे आप लोगों के लिए अगर आप कमेंट करेंगे इस पॉडकास्ट में। और मैं निकालती हूँ, मैं सबसे कनेक्ट रहती हूँ। लोग मेरे को कहते हैं अच्छा मैम आप बोल रहे हो, कई बार मेरी असिस्टेंट इधर उधर होती है ना, हाँ जी, तो मैं कॉल उठा लेती हूँ, तो वो बड़े हैरान होते हैं, अच्छा मैम आप बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों, मैं नहीं बोल सकती क्या? नहीं, अक्सर लोग कॉल नहीं उठाते, तो वो ईगो शायद मेरे में नहीं है, शायद मैं नंबर 2 की सुन लेते हो, चंचल है आप, चंचल है और कनेक्ट होती हूँ। परफेक्ट। सो आई गेस हमारे जितने भी क्वेश्चन से न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, हमारे कैरियर से रिलेटेड, हमारी ग्रोथ से रिलेटेड, सारे हमने इस पॉडकास्ट में कवर कर लिए हैं। और जितने भी नंबर्स से डेफिनेटली आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपको पता तो लग ही जाएगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि आप कौन से मूलांक के हैं, कौन सी डेस्टिनी नंबर के हैं। सो ऐसे ही हम इतने अमेजिंग गेस्ट के साथ आते रहेंगे। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं बहुत जल्द एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ और ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।